आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, वे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। तो आज का लेटेस्ट अपडेट न्यूज सभी के लिए महत्वपूर्ण, और ये लेटेस्ट अपडेट न्यूज बिहार की एक अति महत्वपूर्ण वैकेंसी से रिलेटेड है जो कि बीपीएससी द्वारा आने वाली है या आने वाली थी। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करें। देखिए, बिहार में बी एक वैकेंसी है, बी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल नई नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले बी की सूचना मेरे चैनल द्वारा आप लोगों को दी गई थी। यह वैकेंसी आने वाली है और इसमें कितने पदों पर वैकेंसी आएगी। इसके बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस तरह की न्यूज़ को लेने में आपस में होड़ मच गई, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं अपना इस पर वीडियो बना रहे हैं और भविष्य में बनाएंगे भी। इस पर कौन की वैकेंसी, कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। तो आज करेंट अपडेट न्यूज़ देखिए क्या है बीओ की नई वैकेंसी को लेकर। देखिए, तो सर्वप्रथम में बताया गया था कि जो 17वीं बीपीएससी है इसमें बीओ की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन मैंने आप लोग को अपने कुछ दिन पूर्व के वीडियो में बताया था कि जहाँ तक रेट अपडेट प्राप्त हो रहा है, ये 71वीं बीपीएससी में वैकेंसी आएगी बीओ की। देखिए, तो वैकेंसी आप लोग को आने वाली थी, लेकिन यह वैकेंसी रोक दी गई है। अब क्या है इसमें रीजन, 70वीं में आने वाली थी, इसे साफ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए क्या है मास्टर, क्या है तो बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद नहीं होंगे शामिल। शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी जल्द देगी रिपोर्ट। क्या है, बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद शामिल नहीं होंगे, इसीलिए देखिए क्या है, शिक्षा सेवा संवर्ग के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं बनेंगे। अब क्या होगा, इसलिए शिक्षा सेवा संवर्ग के प्रशासनिक उप संवर्गों के अधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं बनेंगे। शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के प्रगठन के लिए शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द देने वाली है। यह कमेटी शिक्षकों के हस्तांतरण तथा पदस्थापन की प्रस्तावित निर्धारण कर रही है। शिक्षा विभाग ने पहले तय किया कि बीओ के पद बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग में शामिल किए जाए, लेकिन इस बार बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारियों के संगठन ने अपनी असहमति जताई है। इससे संबंधित सुझाव संगठन द्वारा कमेटी को दे दिए गए हैं। इसके मद्देनजर यह माना जा रहा है कि कमेटी बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पदों को शामिल करने की अनुशंसा नहीं करेगी। प्रखंड स्तर पर बीओ की महत्वपूर्ण भूमिका। शिक्षा विभाग में बीओ प्रखंड स्तरीय अधिकारी होते हैं। इनका सीधा नियंत्रण प्रखंड के प्रारंभिक विद्यालयों पर होता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के होते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति एवं 50% पद निम्न शिक्षा सेवा के शिक्षकों की पदों से भरे जाते हैं। निम्न शिक्षा सेवा के शिक्षक राजकीय बुनियादी विद्यालयों में होते हैं तथा कालावधि के बाद उनकी पदोन्नति अवर शिक्षा सेवा संवर्ग में करने के प्राविधान है। पदोन्नति के बाद उनका पदस्थापन राजकीय बुनियादी विद्यालय का प्राध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर किए जाने का प्राविधान है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरह ही राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्राध्यापक का पद भी अवर शिक्षा सेवा संवर्ग का है। पदोन्नति से तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद नियमित रूप से भरे जाते रहे हैं, लेकिन देखिए क्या हुआ है, 1991 के बाद सीधी नियुक्ति नहीं हुई है। वर्ष 91 में अवर शिक्षा सेवा संवर्ग में अवर सेवा चयन परिषद के माध्यम से नियुक्ति हुई थी, 91 हुई थी। अब अवर सेवा चयन परिषद भी अस्तित्व में नहीं है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, ये अतिरिक्त प्रभार में चल रहे हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 334 पद खाली। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारी बीओ के पद पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनकी प्रोन्नति और वेतनमान लाभ के नुकसान होने का भय है। इसका परिणाम यह है कि राज्य की क्या होता है, 534 प्रखंड, उसमें 334 प्रखंडों में बीओ के पद खाली पड़े हैं। यानी कि 200 वो प्रखंड है, उसी में सिर्फ बीओ वर्तमान में कार्यरत हैं।
और 334 खाली हैं। ये सभी खाली पद अतिरिक्त प्रभार में चल रहे हैं। इससे अधिकांश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एक से अधिक प्रखंड चला रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का अतिरिक्त प्रभार संबंधित जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों और जिला पदाधिकारियों के जिम्मे हैं। इसका असर कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों काम काज पर पड़ा। यानी कि जो देखिए डीपीओ भी हैं वे कई ब्लॉक के बीओ के प्रभार में, डीपीओ कई ब्लॉक के बीओ के प्रभार में हैं। निश्चित तौर से देखिए क्या ऐसी हैं कि जो डीपीओ हैं उनको कई ब्लॉक में बीओ का काम देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से इनकी 334 ब्लॉक का जो 334 प्रखंड में अभी भी बीओ के पद रिक्त हैं। तो निश्चित तौर से जो पतित प्रभार में हैं उनके कार्यप्रणाली पर असर पड़ रहा है। इससे कहने का मतलब ये हुआ कि जो बिहार शिक्षा सेवा में बीओ का जो पद है उसकी जो नियुक्ति की अनुशंसा यानी जो पद नाम है उस नाम से अब बहाली नहीं होगी। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो बीओ होता है ना, बीओ, इसको पदनाम को चेंज किया जा सकता है और इसके जगह पर जिसे बहुत सारे राज्यों हैं, दिल्ली हुआ और सारे राज्यों में भी वहाँ पर इस बीओ स्कूल इंस्पेक्टर होते हैं। वहीं बीओ ब्लॉक लेवल यानी प्राथमिक और मध्य विद्यालय की जो शिक्षक हैं उन पर नियंत्रण रखते हैं, यानी प्राथमिक और मध्य विद्यालय की देखरेख करते हैं, उसका मॉनिटरिंग करते हैं। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर स्कूल इंस्पेक्टर के नाम से एक पदनाम है। वहीं जो पद पर पदस्थापित व्यक्ति क्या होता है, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की मॉनिटरिंग करता है, जांच पड़ताल करता है। तो बीओ के पदनाम को चेंज कर स्कूल इंस्पेक्टर के नया पद का सृजन हो सकता है बिहार में, क्योंकि देखिए इसकी वैकेंसी जहाँ तक उम्मीद है आप लोग को 31 बीपीएससी में आ सकती है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीओ के 334 पद खाली हैं ब्लॉक में और एक बीओ, इसके अलावा जो 200 बीओ हैं वे भी एक बीओ 3-4 ब्लॉक का काम देख रहे हैं। और डीपीओ जैसे अधिकारी जो मंडल लेवल का होता है उसको भी ब्लॉक लेवल का प्रभार दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर से इसमें नियमावली में चेंज होने जा रहा है। जो बीओ की वैकेंसी को लेकर जो नया नियमावली बनेगी उसमें स्कूल इंस्पेक्टर नाम का पद सृजन हो सकता है और उसी को प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की मॉनिटरिंग का प्रभार दिया जा सकता है। तो जिसकी में जो सूचना सर्वप्रथम दी गई थी कि देखिए कि जो 17वीं बीपीएससी में वैकेंसी नहीं आएगी, नहीं आ रही है, इसे साफ स्पष्ट हो गया। अभी इसकी नियमावली बनेगी और हो सकता है कि स्कूल इंस्पेक्टर के नाम से एक नया पदनाम का सृजन हो और उसी को अब डायरेक्ट बहाली हो। यानी जब इसकी जो स्कूल इंस्पेक्टर का पदनाम पद होगा उसकी जब डायरेक्ट बहाली होगी, सीधी प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा इसकी परीक्षा ली जाएगी और नियुक्ति होगी। इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं और शिक्षा विभाग के जो सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी जल्द इस पर रिपोर्ट देगी। यानी कि जो जिस तरह से बुनियादी स्कूलों के टीचर हो या जिस तरह से और जो कई जैसे मान लीजिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन लोगों को भी इसमें बीओ का चार्ज दिया गया है। तो निश्चित तौर से ऐसे जो अधिकारी हैं उनका जो निश्चित तौर से उनके साथ जहाँ तक वेतनमान का संशोधन है वहाँ पर उनको नुकसान होगा, हो ही रहा है। तो ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि हम बीओ का पदभार ग्रहण करें। तो इसका एक ही रास्ता है, इसकी सीधी नियुक्ति की जाए, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इसकी सीधी नियुक्ति हो और नए पदनाम से इसका पद का सृजन हो। और जहाँ तक उम्मीद है, इंफॉर्मेशन है, स्कूल इंस्पेक्टर के नाम से नया पद बनेगा और बहुत सारे राज्यों में स्कूल इंस्पेक्टर के नाम से पद का सृजन हुआ है, चाहे दिल्ली हो या मान कर चलिए हरियाणा हो, राजस्थान, बहुत सारे राज्य हैं यहाँ पर इस नाम से चलाए जा रहे हैं, ब्लॉक लेवल के पद हैं। तो निश्चित तौर से अब जहाँ तक उम्मीद की जा रही है इन्फॉर्मेशन के अनुसार कि अब नया नियमावली बनेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इसकी नियुक्ति होगी, इस पद पर नियुक्ति होगी। और वर्तमान में क्या होता था कि 50% जो पद हैं वह जो बुनियादी विद्यालयों के टीचरों द्वारा भरे जाते थे। 50% जो पद हैं इसमें आज दिया जाता है था। इसमें देखिए क्या दिया है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के जो 50% पदों पर सीधी नियुक्ति और बाकी 50% पर क्या होता है, शिक्षकों को पदोन्नति से भरे जाते हैं जो बीओ का पद हैं।
तो वैसे नहीं होगा, अब सीधे नियुक्ति होगी परीक्षा के आधार पर। और 91 की देखिए अंतिम बहाली इसकी 91 में आई थी। 91 के बाद से इस पर कोई बहाली नहीं हुई है, सीधी बहाली नहीं हुई है। तो अब आने वाली बनेगा तो निश्चित तौर से अभ्यर्थियों को नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। और 71 बीपीएससी में जहाँ चांसेस हैं कि ये वैकेंसी जो कंबाइंड होकर आएगी नए पदनाम से, नया पदनाम होगा। तो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है। और 71 बीपीएससी की वैकेंसी आप लोगों को जहाँ तक उम्मीद है तो जो है सितंबर माह तक में आ सकती है, सितंबर माह में। और इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है अब आगे बढ़ेगी, 30 सितंबर से आगे बढ़ने वाली है। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें। इन्हीं सारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।